इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा अ क्योर फॉर वेलनेस मूवी की, जो एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है और ये 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को थॉमस मैन की एक नॉवल द मैजिक माउंटेन से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, जो कि 1924 को पब्लिश हुई थी। और मैंने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो 2 पार्ट में बनाई है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना बने और आपको समझ में भी आ जाए। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को ऑफिस में लेट नाइट काम करते हुए देखते हैं, जिसका नाम मॉरिस होता है। उसकी नज़र एक लेटर पर पड़ती है और वो उस लेटर को खोलने ही वाला होता है, पर सडनली उसके चेस्ट में दर्द होने लगता है। वो जब पानी पीता है तो उसकी हालत और ख़राब हो जाती है, जिससे उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है। आगे हम लॉकहार्ट को ट्रेन में अपने लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए देखते हैं और वो अपनी कंपनी के डायरेक्टर के साथ मीटिंग के लिए जा रहा था। और यहाँ हम लॉकहार्ट के पास वैसा ही लेटर देखते हैं जैसा मॉरिस के पास था। मीटिंग में कंपनी के डायरेक्टर्स हैंक, हॉलिस और विल्सन होते हैं। वो लॉकहार्ट को वही लेटर दिखाते हैं जिसे कंपनी के CEO ने उन सभी को भेजा था, जिसमें लिखा था, बोर्ड के मेरे सभी साथियों, इंसान सच्चाई से भाग नहीं सकता। वो अपनी मर्जी से अंधेरे में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि ये खुद को धोखा देने जैसा होगा। हम इकलौते जीव हैं जो आत्मचिंतन कर सकते हैं, इकलौते जीव जिनके DNA में खुद पर संदेह करने का जहर घुला हुआ है। कुदरत के नियमों को हम ना मानकर चीजें बनाते हैं, उन्हें खरीदते हैं और नष्ट कर देते हैं। हम धोखा देते हैं और छल करते हैं ताकि उस ऊंचाई पर पहुंच सके जिसे हम कामयाबी कहते हैं। हम सबके अंदर एक बीमारी है जो धीरे धीरे रफ्तार पकड़कर तूफान की तरह आगे बढ़ रही है। यह बीमारी इस टेबल पर बैठे आप सभी के अंदर मौजूद है। हम सब इसे नकारते हैं, लेकिन एक दिन शरीर दिमाग के खिलाफ बगावत करके कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। बेशक आप सबके दिमाग में सिर्फ मुनाफे का ख्याल होगा और आप सिर्फ उसी के बारे में सोचोगे। 2 बेहद बीमार कंपनियों का आपस में मिलन। पर हम सच को नकार नहीं सकते, क्योंकि जब हमें पता होगा हमारी बीमारी क्या है, तभी हम इसका इलाज कर पाएंगे। मैं नहीं लौटूंगा, मुझसे फिर कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। रोलैंड E. पेम्ब्रुक। हॉलिस बताती है कि वो 2 हफ्ते की स्पा वेकेशन पर जाते हैं और वहाँ जाकर पूरे पागल हो जाते हैं। हैंक लॉकहार्ट से कहता है कि वो एक कंपनी के साथ मर्ज करने वाले हैं, जिससे कि वो ईस्टर्न अमेरिका के सबसे बड़े फाइनेंशियल कंपनीज में से एक बन जाएंगे। पर मर्जर तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मिस्टर पेम्ब्रुक कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कर देते। हैंक लॉकहार्ट से कहता है कि उसे स्विट्जरलैंड जाकर मिस्टर पेम्ब्रुक को वापस लाना होगा, पर लॉकहार्ट का कहना था कि वो मिस्टर पेम्ब्रुक को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता जितना कि मॉरिस जानता था। तो हॉलिस बताती है कि मॉरिस हार्ट अटैक से मर गया है। उसी समय हैंक लॉकहार्ट को एक फाइल दिखाकर कहता है कि उन्हें उसके इनलीगल हेरफेर के बारे में पता है, जो उसने एक एम्प्लॉय के अकाउंट के साथ की थी। और अगर वो स्विट्जरलैंड नहीं जाता है तो कंपनी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और हो सकता है कि उसे पेनल्टी भी भरनी पड़े। लॉकहार्ट बोर्ड के मेंबर्स की बात मान लेता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो स्विट्जरलैंड पहुंच गया था। वहां से लॉकहार्ट एक कार लेता है स्पा में जाने के लिए, जिसका ड्राइवर एंड्रिको होता है। एंड्रिको बताता है कि हर हफ्ते वो ट्रेन से लोगों को पहाड़ी पर ले जाता है। तभी लॉकहार्ट को उसकी माँ की याद आती है, जो एक रिटायरमेंट होम में थी। वो एक बैलेरिना को पेंट कर रही थी। लॉकहार्ट उनसे कहता है कि उसका प्रमोशन हो रहा है और वापस लौटने पर वो उनके रहने का बंदोबस्त इससे बेहतर जगह पर कर देगा। पर उसकी माँ कहती है कि तुम वापस नहीं लौटोगे। और यहाँ हम लॉकहार्ट के हाथ में वही बैलेरिना डॉल दिखते हैं। तभी गाँव का एक लड़का कार पर एक बोतल दे मारता है। एंड्रिको कहता है कि गांव वालों और पहाड़ों पर मौजूद लोगों में तनातनी चलती रहती है। जब लॉकहार्ट इसकी वजह पूछता है तो एंड्रिको कहता है इतिहास। दरअसल 200 साल पहले इस किले के शाही खानदान के आखिरी वंशज बेरॉन वॉन रकमर्क पर अपने वंश को शुद्ध करने का नशा इस कदर चढ़ा हुआ था कि उन्होंने फैसला किया कि उनकी बहन ही उनके बच्चे की माँ बनने के लायक थी। और जब चर्च ने इस पर विरोध किया तो वो नास्तिक बन गए। तो उनकी शादी वाली रात गाँव वाले पहाड़ चढ़कर आए, बेरॉन और उनकी पत्नी का पीछा तहखाने तक किया और उसकी आंखों के सामने उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया और उसके बाद पूरी जगह को जलाकर राख कर दिया। बातों बातों में वो स्पा पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक तरह का हॉस्पिटल होता है, जहां बहुत सारे लोग हाइड्रोथेरेपी के लिए आए हुए थे। जब लॉकहार्ट अंदर जाता है तो काउंटर पर खड़ी नर्स बताती है कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। तो लॉकहार्ट मैनेजर से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर नर्स उसे थोड़ी देर वेट करने को कहती है। बाहर आकर वो अपने ऑफिस में फ़ोन करने की कोशिश करता है, पर वहाँ बैठे कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि यहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं मिलेगा। लॉकहार्ट सिग्नल के लिए थोड़ा आगे जाता है, जहाँ उसे पौधों के बीच एक छोटी सी गुफा जैसी कुछ दिखती है, जिसे अजीब आवाज़ें आ रही थी। बाद में वो स्पा के मैनेजर पीटरसन से उनकी ऑफिस में मिलता है,
जहां दीवार पर इस वेलनेस सेंटर की कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी। पीटरसन एक छोटी सी ब्लू बॉटल से कुछ ड्रॉप्स ले रहे थे जिसे वो विटामिन्स बताते हैं। लॉकहार्ट कहता है कि उसका मिस्टर पैम्ब्रुक से मिलना बहुत ज़रूरी है, पर पीटरसन जवाब देते हैं कि शाम 7 बजे तक मिस्टर पैम्ब्रुक का ट्रीटमेंट खत्म होगा। अगर तब तक वो वापस आना चाहे तो वो उसे मिस्टर पैम्ब्रुक से मिला सकते हैं। लॉकहार्ट टेबल पर रखी ग्लास का पानी एक घूंट में पी जाता है और बाहर आकर एनरिको से उसे होटल ले जाने को कहता है। जाते समय उसकी नज़र किले के ऊपर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है जो एकदम किनारे खड़ी थी। रास्ते में उनका एक्सीडेंट एक हिरण से हो जाता है और हमें इसी दौरान कुछ फ्लैशबैक दिखाई जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि लॉकहार्ट की माँ उसके यहाँ आने से पहले ही मर गई थी, इसलिए लॉकहार्ट उनकी याद में बैलेरिना डॉल को अपने साथ लाया था। लॉकहार्ट की आंखें स्पा में खुलती है जहां उस वेलनेस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर हेनरिच वॉल्मर बैठे हुए थे। डॉक्टर वॉल्मर लॉकहार्ट को बताते हैं कि वो 3 दिन तक बेहोश था और एक्सीडेंट के कारण उसकी दाईं टांग टूट गई है। लॉकहार्ट कहता है कि उसे कंपनी में फ़ोन करके ये बात उन्हें बतानी होगी, तो डॉक्टर वॉल्मर कहते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी कंपनी में फ़ोन करके उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक यहाँ ट्रीटमेंट का मज़ा ले सकता है। तभी एक नर्स उसे एक ग्लास में पानी देती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब लॉकहार्ट उस ग्लास का पानी पीता है तो उसे ग्लास के अंदर कुछ काला सा दिखता है। बाहर निकालने पर वो छोटा सा टेडपुल जैसा कुछ था। खैर, लॉकहार्ट उस कमरे से बाहर निकलकर घूमने लगता है जहाँ बहुत सारे बूढ़े लोग इलाज के लिए आए हुए थे, जिसमें से कुछ स्विमिंग पूल पर एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ स्टीम बाथ ले रहे थे और कुछ लोग अंडर वाटर स्विम कर रहे थे। लॉकहार्ट सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहा होता है। तभी एक नर्स वहां आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो भटक गया है, तो लॉकहार्ट हाँ में जवाब देता है। जब नर्स उससे उसका नाम पूछती है तो लॉकहार्ट अपना नाम पेम्ब्रुक बताता है। नर्स कहती है कि अभी उनके स्टीम बाथ का समय है। स्टीम बाथ रूम के बाहर एक स्टाफ लॉकहार्ट को एक टॉवल देता है और अंदर मिस्टर पैम्ब्रुक से मिलने पर वो उन्हें वापस न्यूयॉर्क चलने को कहता है, पर मिस्टर पैम्ब्रुक कहते हैं कि वो नहीं आ सकते क्योंकि वो बीमार हैं। लॉकहार्ट मिस्टर पैम्ब्रुक से कहता है कि मर्जर से पहले उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स को ठीक करना होगा, जिस वजह से कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं। मिस्टर पैम्ब्रुक कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लॉकहार्ट से पूछते हैं कि क्या उसका हेनरी लॉकहार्ट से कोई संबंध तो नहीं है, जिस पर लॉकहार्ट जवाब देता है कि वो उसके पिता थे। मिस्टर पैम्ब्रुक कहते हैं कि हेनरी लॉकहार्ट और उसने एक साथ बिजनेस की शुरुआत की थी। तभी मिस्टर पैम्ब्रुक लॉकहार्ट से अचानक शेयर का भाव पूछते हैं, तो लॉकहार्ट बताता है कि फ्राइडे को उसका भाव $8.5 था, अब और गिर गया होगा। ये सुनकर मिस्टर पैम्ब्रुक कहते हैं कि उन्हें चलने की तैयारी करनी चाहिए, तो लॉकहार्ट काउंटर पर आकर एक नर्स को उनके लिए एक कार बुलाने को कहता है और बाहर आ जाता है। वहाँ उसे कुछ टूटी इमारतें दिखती है, तो एक पेशेंट विक्टोरिया आकर उसे बताती है कि उस जगह पर चर्च हुआ करता था और उसी जगह पर आखिरी वंशज ने फादरी को लटकाया था। लॉकहार्ट विक्टोरिया से कहता है कि अपनी बहन से शादी करने पर ऐसे ही हिंसा होती है। विक्टोरिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो कहती है कि ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, उसे इस बारे में पता लगाना होगा। उसी समय 2 और पेशेंट फ्रैंक और रॉन भी वहां आ जाते हैं और लॉकहार्ट को अपने साथ ताश खेलने के लिए कहते हैं, पर लॉकहार्ट उनसे कहता है कि वो और मिस्टर पैम्ब्रुक वापस न्यूयॉर्क जा रहे हैं। तभी लॉकहार्ट को एक धुन सुनाई देती है और वो जब उसके पीछे जाता है तो वहाँ वही लड़की थी जिसे उसने यहाँ पहले दिन देखा था और वो अपना नाम हैना बताती है। लॉकहार्ट उससे कहता है कि बाकी पेशेंट्स के मुकाबले उसकी उम्र काफ़ी कम है, पर हैना का कहना था कि वो एक स्पेशल केस है। तभी हैना की नज़र ऊपर खिड़की पर पड़ती है जहाँ से डॉक्टर वॉल्मर उन दोनों को देख रहे थे। काउंटर पर वापस आने पर वहाँ कोई भी नहीं था। लॉकहार्ट मिस्टर पैम्ब्रुक के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ भी वो नहीं थे। लॉकहार्ट हॉल में आ जाता है और देखता है कि सारे लोग वहाँ बैठकर लंच कर रहे थे। वो डॉक्टर वॉल्मर से मिस्टर पैम्ब्रुक के बारे में पूछता है, तो वो कहते हैं कि मिस्टर पैम्ब्रुक की तबीयत अचानक ख़राब हो जाने की वजह से उन्होंने उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया है। लॉकहार्ट कहता है कि जब से वो यहाँ आया है वो बस उसे गोल गोल घुमा रहे हैं, क्योंकि अगर लोग यहाँ जल्दी ठीक होने लगे तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। और बोलते बोलते लॉकहार्ट की नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर वॉल्मर उसे चेकअप रूम में लेकर आ गए थे और वो लॉकहार्ट से कहते हैं कि उसे ढेर सारा पानी पीते रहना चाहिए। वो लॉकहार्ट को ये भी बताते हैं कि उसकी एक्सीडेंट के बाद उन्होंने उस पर कुछ टेस्ट किए, जिसमें उन्हें पता चला कि उसका फ्लूइड का संतुलन बिगड़ा हुआ है, बॉडी के कुछ हिस्सों में तनाव है और इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर है। डॉक्टर वॉल्मर लॉकहार्ट को भरोसा दिलाते हैं कि वो बस यहाँ लोगों को हाइड्रोथेरेपी से शुद्ध करने का काम करते हैं। अगर वो चाहे तो वो उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट्स का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो लॉकहार्ट मान जाता है और डॉक्टर वॉल्मर दरवाजे पर जाकर नर्स को आवाज़ देने लगते हैं।
तभी लॉकहार्ट ड्रॉवर से मिस्टर पैम्ब्रुक की फाइल उठा लेता है, पर फाइल को निकालते वक्त उससे वो ब्लू बॉटल टकरा जाती है, लेकिन वो उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। डॉक्टर वॉल्मर के अंदर आने पर लॉकहार्ट टेबल के सामने खड़ा हो जाता है और फाइल को पीछे छिपा लेता है। उसकी नज़र टेबल पर रखी एक लॉकेट पर पड़ती है जिसमें VR लिखा हुआ था। डॉक्टर वॉल्मर बताते हैं कि ये लॉकेट उन्हें रिकंस्ट्रक्शन के दौरान मिली थी और ये उस आखिरी वंशज की पत्नी का था। वो बीमार थी। बेरॉन किसी भी तरह इलाज ढूंढना चाहते थे और उन्होंने ही यहाँ के पानी की चमत्कारी खूबी को ढूंढा था। तभी नर्स वहाँ आ जाती है और डॉक्टर वॉल्मर लॉकहार्ट को यूरिन सैंपल जमा करने के लिए एक छोटी सी बोतल देकर कहते हैं कि उन्हें उसकी बारीकी से जांच करनी होगी। जब लॉकहार्ट बाथरूम में जाता है तो वहाँ बहुत सारे पेशेंट के यूरिन सैंपल के बीच विक्टोरिया की रखी बोतल भी थी जिसमें कुछ गंदी सी छोटी छोटी चीज़ें थी। इसके बाद लॉकहार्ट को एक आइसोलेशन रूम में ले जाया जाता है जहाँ एक स्टाफ उसे एक बड़े से वाटर टैंक में डाल देता है। डॉक्टर वॉल्मर कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट शरीर में पानी को शुद्ध करने के लिए है और वो स्टाफ को लॉकहार्ट पर कड़ी नज़र रखने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का टैंक को पानी से पूरा भर देता है और लॉकहार्ट से कहता है कि ये ट्रीटमेंट पूरे आधे घंटे तक चलेगा। अगर उसे बीच में कोई परेशानी हो तो वो टैंक पर थपथपा कर उसे बता सकता है और ये कहकर वो बुक पढ़ने बैठ जाता है। लॉकहार्ट आंखें बंद करके अपने पिता के बारे में सोचने लगता है और एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि उस दिन तेज बारिश में लॉकहार्ट के पिता उसके साथ कार में जा रहे थे और रेडियो पर बहुत सारे लोगों की जॉब्स की जाने की खबर थी। वो कार को ब्रिज के पास लेकर आ जाते हैं और वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ आइसोलेशन रूम में एक नर्स आकर उस लड़के का ध्यान भटका देती है और तभी टैंक के अंदर नीचे से ढेर सारे ईल्स आ जाते हैं और लॉकहार्ट के चारों ओर तैरने लगते हैं। लॉकहार्ट जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो टैंक पर जोर जोर से पीटने लगता है, पर वो लड़का उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। तो लॉकहार्ट टैंक के टॉप पर जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है और इसी दौरान ईल्स के उसके ऑक्सीजन पाइप को खींचने से वो खुल जाती है। लॉकहार्ट बाहर आने की जद्दोजहद करता है, तभी स्टाफ जल्दी से पानी ड्रेन करके उसे बाहर निकालता है। लॉकहार्ट जोर जोर से कहने लगता है कि पानी में कुछ था, पानी में कुछ अजीब सा था, पर वो जब टैंक के अंदर देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद लॉकहार्ट अपने कमरे में आ जाता है और मिस्टर पैम्ब्रुक की फाइल देखने लगता है। फाइल्स के बीच उसे कुछ एक्सरेज मिलती है जिसमें बहुत से दांत गायब थे। तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ें आती है और वहाँ जाने पर वो देखता है कि फ्लश हैंडल अपने आप ही हिल रहा था। वो उसे बंद कर देता है। तभी उसकी नज़र बाहर केयरटेकर पर पड़ती है जो स्ट्रेचर पर एक पेशेंट को टूटे हुए चर्च के अंदर ले जा रहा था। अगली सुबह लॉकहार्ट विक्टोरिया से उस चर्च वाली जगह के बारे में पूछता है कि वो जगह अब किस काम आती है। तो विक्टोरिया बताती है कि उस चर्च को जलाने की वजह शादी नहीं थी बल्कि कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स थे जो बेरॉन अपने खुद के मजदूरों के साथ करते थे। लोग गायब हो रहे थे और सन 1814 में कुछ किसानों को खेत पर इंसानी लाशें मिली, तोड़ी मरोड़ी हुई पतली लाशें, सूखी हुई। लॉकहार्ट कहता है कि बेरॉन इलाज ढूंढ रहे थे उनकी पत्नी के लिए, वो बीमार थी। तभी एक स्टाफ आकर विक्टोरिया को ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है। लॉकहार्ट उस टूटे हुए चर्च के पास जाता है पर वहाँ ताला लगा हुआ था। लॉकहार्ट उस केयरटेकर से पूछता है कि पिछली रात वो एक पेशेंट को कहाँ ले जा रहा था। वो केयरटेकर जर्मन भाषा में कुछ बोलने लगता है जिसे सुनकर लॉकहार्ट को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी लॉकहार्ट को केयरटेकर के पीछे साइकिल पर हैना दिखती है तो वो उसके पास जाकर कहता है कि क्या वो उसे गाँव ले जा सकती है। हैना कहती है कि इसके बदले उसे क्या मिलेगा। तो लॉकहार्ट उसे अपनी माँ की बैलेरिना डॉल दे देता है। फिर वो दोनों साइकिल पर गाँव के लिए निकल जाते हैं। वहाँ वो एक बार में आ जाते हैं जहाँ एनरिको भी बैठा हुआ था। वो लॉकहार्ट को बताता है कि एक्सीडेंट से उसकी कार पूरी टूट गई, पर डॉक्टर वॉल्मर ने उसे इतने सारे पैसे दिए कि उसने एक नई कार खरीद ली। तभी वहाँ गांव का एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और हैना की ओर देखकर उन्हें कहता है कि पहाड़ पर रहने वाले लोग जल्दी गांव में आते नहीं हैं। लॉकहार्ट उनके इस बात को इग्नोर कर देता है और पूछता है कि क्या गाँव में कोई डॉक्टर है, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि सारे डॉक्टर्स तो पहाड़ के ऊपर ही मौजूद हैं। पर बारटेंडर लॉकहार्ट को बताता है कि सड़क के उस पार एक आदमी रहता है जिसका नाम पीटर है और शायद वो उसकी मदद कर सकता है। लॉकहार्ट 2 बियर लेकर हैना के साथ बैठ जाता है और उससे पूछता है कि वो कितने समय से हॉस्पिटल में है। हैना बताती है कि वो तो बचपन से हॉस्पिटल में है। डॉक्टर वॉल्मर ने उससे कहा है कि जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी उसके पिता उसे लेने के लिए आएंगे। तभी अचानक वो उस छोटी सी ब्लू बोतल से कुछ ड्रॉप्स विटामिन्स लेने लगती है और लॉकहार्ट के पूछने पर उसे भी एक ड्रॉप ट्राई करने को देती है। लॉकहार्ट हैना से उस बार में थोड़ी देर बैठने को कहता है और पीटर के घर आ जाता है। लॉकहार्ट पीटर को मिस्टर पैम्ब्रुक की फाइल देकर पूछता है कि क्या वो उसे बता सकता है कि इसमें क्या लिखा है। तो पीटर फाइल को थोड़ी देर पढ़ने के बाद कहता है
कि मिस्टर पैम्ब्रोक की तबीयत ठीक नहीं है। आगे लॉकहार्ट मिस्टर पैम्ब्रोक की डेंटल रिपोर्ट्स के बारे में पूछता है, जिस पर पीटर बताता है कि उसके दांत गिर रहे हैं। और जब लॉकहार्ट इसकी वजह पूछता है तो पीटर कहता है कि कोई बड़ी बीमारी इसकी वजह हो सकती है, या फिर डिहाइड्रेशन। लॉकहार्ट पीटर को बीच में ही रोक कर कहता है कि डिहाइड्रेशन, वहाँ तो ऊपर लोगों को सिर्फ पानी ही पानी दिया जा रहा है। लॉकहार्ट थोड़ी और जानकारी के लिए उससे बैरॉन के मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स और खेत में मिली लाशों के बारे में पूछता है। तो पीटर जवाब देता है कि बैरॉन को 200 साल पहले उसकी शादी वाली रात जला दिया गया था। उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं है और अब उसे अपनी गाय का इलाज करना है। तो पीटर लॉकहार्ट को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब लॉकहार्ट पीछे मुड़कर देखता है तो एक गाय रस्सियों से बंधी हुई थी। पीटर बताता है कि वो उसे नाले में गंदा पानी पीती हुई मिली और ये कहकर वो उस गाय का पेट काट देता है। उसके पेट में बहुत सारे ईल्स थे जो उसे और उसके बच्चे को अंदर से खा रहे थे।